दूसरा भाई और बहनों, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कल को बेटा बेटी की आप शादी करोगे, फिर मान लो अगर आपने संकल्प नहीं दिलवाया तो आगे चल के 10-12 साल के बाद फिर वो बेटा बेटी आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि धीरे 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 वो जगत के संपर्क में आएंगे। उनके ऊपर फिर काल का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तुम सोचो भाई, 10-12 साल के बाद अपने बेटे को समझा के, अपनी बेटी को समझा के मैं संकल्प दिलवा दूंगा, फिर वो तुम्हारे हाथ से बाहर निकल चुके होंगे, फिर उनके अपने संस्कार काम करेंगे। हाँ, अगर बचपन से रंग दोगे तो बच्चों के दिमाग में कभी आएगी नहीं फिर, क्योंकि बच्चे तो कोरा कागज हैं। और अगर ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर बच्चे क्या करेंगे? दुनिया को देखकर, समाज को देखकर शादी करवाएंगे, और फिर टेंशन तुम्हें भी होगी। ना जाने कैसा दामाद मिलेगा, शराब पीने वाला मिलेगा या कैसा मिलेगा। आजकल तो भगत भी ऐसे ही हैं। सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में सतलोक आश्रमों में जो रमणियां हो चुकी हैं, लाखों की संख्या में शादियां हो चुकी हैं आश्रमों में, आज उनमें 70% शादियां टूटी हुई हैं। 70% शादियां टूट चुकी हैं। एक एक बच्चा पैदा करके, 2-2 बच्चे पैदा करके उन बहनों को छोड़ दिया गया है। तो जब भगत समाज में ऐसा है तो फिर आम समाज में क्या होगा? तो आगे चलकर आपको फिर टेंशन होगी। बेटी की शादी करनी है तो टेंशन होगी, पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा, भगत के क्या विचार होंगे। क्योंकि शादी करवाएगा तब तक तो एक नंबर का राजा हरिश्चंद्र बन के दिखाएगा वो, कि मेरे से बड़ा कोई भगत दुनिया में नहीं है। और जैसे ही उसकी रमणी हो गई, शादी हो गई, उसके बाद देखना उस भगत के रंग, उसके बाद देखना उसके ढंग। तो यदि हमने बचपन से बच्चों को संकल्प करवा दिया कि बेटो हमने तो रमणी करनी नहीं, तो ना तो आपको दामाद की चिंता कि कोई बेवड़ा मिलेगा या कोई जो है बदचलन मिलेगा। और अगर बेटे की शादी करनी है तो फिर चिंता हो जाएगी, बहू कैसी आएगी, लड़की कैसी आएगी। क्योंकि संस्कार तो सबके अलग अलग होते हैं ना। नाम ले लिया तो ये थोड़ी है कि वो संस्कारी हो गई। संस्कार तो तब बनेंगे ना जब मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, और मर्यादा आश्रमों में है नहीं। और यदि हमने बचपन से अपनी बेटी को संकल्प करवा दिया, हमने अपने बेटे को संकल्प करवा दिया, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब हमने घर में कोई बेटी लानी नहीं है तो फिर हमने काहे की चिंता। और आने वाले समय में भाई और बहनों, जो आदि सनातन धर्म 2030 तक सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से पूरी पृथ्वी पर लागू होगा, उस आदि सनातन धर्म में आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी के जो भगत शादी करने की सोचेंगे, रमणी करने की सोचेंगे, उनको मूर्ख समझा जाएगा। मूर्ख। जो बहन बेटियां रमणी करना चाहेंगी, शादी करना चाहेंगी, उनको मूर्ख समझा जाएगा। ये देख, नादान अपना बना बनाया काम बिगाड़ रही है। इस मूर्ख को अभी भी नहीं समझ में आया परमात्मा धरती पर है। ये विषय वासना का गंदा खेल छुड़वाने के लिए तो भगवान आते हैं, और ये नादान उनके शरण में आकर इतना ज्ञान लेकर ये गंदा खेल खेलना चाह रही है। कोई इज्जत नहीं होगी उनकी आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी की संगत में। क्योंकि देखो, जगत को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्तों को तो ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद सतगुरु रामपाल जी की संगत में यदि कोई लड़का रमणी करवाएगा, कोई लड़की रमणी करवाएगी, ज्यादातर भगत भाई बहन उन्हें अपने घर में भी नहीं आने देंगे। उन विषय विकारी जीवों को अपने घर में एंट्री नहीं देंगे, उनसे संपर्क में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपने तो अपने बच्चों को बचपन से ही संकल्प करवा दिया कि हमने रमणी करनी नहीं, शादी करनी नहीं। और वो रमणी करने की सोच रहे हैं, या उन्होंने रमणी कर ली, वो विषय वासनाओं का गंदा खेल खेल रहे हैं। आप अपने बच्चों को उनकी संगति कैसे करवाओगे? आप उनको विषय वासनाओं के कीड़ों को, जो भगत होकर भी गंदा खेल खेल रहे हैं, आप अपने उन संकल्प वाले भक्तों के नजदीक भी नहीं लगने दोगे, नजदीक भी।
क्यों? संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप है घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी वास। संगत और कुसंगत का कितना बड़ा महत्व है। तो हम तो उनके दर्शन भी नहीं करना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में ये विषय वासनाओं का गंदा खेल खेलेंगे। ये कुछ नियम हैं जो आने वाले समय में सात संगति में लागू होंगे, और आदि सनातन धर्म में यही सारे नियम पूरे विश्व में लागू होंगे जिन्होंने भक्ति करनी होगी आने वाले समय में। क्योंकि साध संगति परमेश्वर का गुप्त मिशन है, लेकिन सदा गुप्त मिशन नहीं रहेगा, आने वाले समय में उजागर होगा। तभी तो आंख खुलेंगे इनकी, आश्रम वालों की, तभी तो ये खून के आंसू रोएंगे कि हम तो अपना जीवन बर्बाद कर गए। तो इस प्रकार से सभी भगत भाई बहनों ने तैयार होना है अब।